नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप वहां पे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे बहुत अच्छा हूं। आज हम यहां पे मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी होती क्या है, पढ़नी कैसे है, कैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको एक नई टेक्निक से पढ़ाने जा रहा हूं जिसको मैंने खुद ने बनाया है, जिसे हम बोलते हैं मिरेकल फेस टू फेस स्टडी। तो आइए हम अपनी नई टेक्निक के साथ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विभाज्यता होती क्या है, डिविजिबल होती क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, यदि बात करें, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। अपने पास एक एग्जांपल है, ये आपके पास एक संख्या है और आपसे बोल दिया जाए कि ये नंबर 2 से विभाजित होगा, ये नंबर 3 से विभाजित होगा, ये नंबर 4 से विभाजित होगा, ये नंबर 99 से विभाजित होगा, ये नंबर 88 से विभाजित होगा। या आपसे पूछ लिया जाए नंबर सेम का सेम है, और आपको बोल दिया जाए कि ये नंबर जो है वो 11 से विभाजित होता है, दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 11, तो x का मान क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन दिए है। ठीक है, यदि यहां की बात होती और हम बचपन में होते तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम क्या करते, इसको भाग दे के देख लेते। 2 से भाग देते, यदि जाता तो बोल देते विभाजित होगा, नहीं होता तो बोल देते नहीं होगा। बट यहां पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। यहां पे हमें बताया जा रहा है कि ये नंबर जो है वो 11 से विभाजित होगा, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, यही चीज यदि आपसे ऐसी पूछ ली जाती, 2 नंबर आ जाते, एक x भी आ गया और एक y भी आ गया, और आपसे बोल देते कि ये नंबर 11 से विभाजित होता है, तो x प्लस y का मान क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे देते। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें इनके नियम के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम, जिसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यदि आप हमसे पूछते कि ये 2 से विभाजित होगा, तो हम भाग दे के नहीं देखते, हम क्या करते, केवल इसके इकाई का अंक देखते, यूनिट डिजिट नंबर। यदि यूनिट डिजिट नंबर 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो ये नंबर जो है वो 2 से विभाजित होता। हमें नंबर को देखते ही पता होने जाना चाहिए ये नंबर इस नंबर से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं विभाज्यता के नियम, जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई नंबर यदि 2 से विभाजित हो, विभाजित को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई नंबर 2 से विभाजित है तो हमें पूरे को भाग दे के नहीं देखना है, केवल उसके इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये हमारे 2 से डिविजिबिलिटी, 2 से विभाज्यता का नियम होता है। हमें उसके इकाई का अंक देखना है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, या आपसे बोल दिया जाता कि ये 2 से विभाजित है, 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 तो आपको केवल और केवल इकाई का अंक देखना होगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई का अंक यदि 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आखिरी का अंक, इकाई का अंक कितना है 2, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे कितना है 6, ये भी होगी। यहाँ पे कितना है 4, ये भी होगी। यहाँ पे कितना है 3, तो ये 2 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। तो ये होता है 2 का नियम। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित की। 3 का और 9 का एक जैसा चलता है। कैसे एक जैसा चलता है समझाते हैं। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, जो सभी अंक होते हैं संख्या में, जो अंक होते हैं तो सभी अंकों को जोड़ना होता है। सभी अंकों का योग और डिवाइडेड बाय यहां पे हम कर देते हैं 3। यदि हमने सभी अंक जोड़े और वो नंबर 3 से विभाजित हो गया तो समझ जाना कि वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये संख्या आपके पास है और आपसे बोल दिया जाए कि ये नंबर 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 7 + 8 + 2 + 3 + 1 + 2, ठीक है। तो इनको जोड़ें आप। 7 और 8 होते हैं 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 और 1 23। 23 डिवाइडेड बाय 3 होता है का? नहीं होता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ की कहानी जो है वो सेम है इसी के जैसे। सभी अंकों का योग और यहां पे कैसे होना चाहिए? 9 से होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, ठीक, और आपसे बोल दिया जाए कि ये संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। तो अपन करके देखते हैं। 7 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1, ठीक है। जोड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 करना है। 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 14 15 16, 16 डिवाइडेड बाय 9 होता है क्या? नहीं होता है। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 4 से और 8 से। 4 के और 8 के नियम की यदि हम बात करें तो हम एक संख्या लेके चलते हैं। हमने एक संख्या ली, ठीक है। साथ में यहां भी ले लेते हैं और आपसे बोल दिया जाए कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे केवल आखिरी के 2 अंक लेने होते हैं। यहाँ पे कितने अंक लेते हैं? 2। यहाँ पे कितने अंक लेते हैं? 3, ठीक है। और यहाँ पे यदि अपन बात करें तो 12 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। यदि ये संख्या 4 से विभाजित हो गई तो ये 4 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे हम 8 से विभाजित करेंगे, 8 से दोगे तो 8 6 हो गया 48, बच गया कितना? 3, 3 और 2 हो गया 32, तो 8 चौके 32, ये भी जाएगा। तो ये संख्या भी 8 से विभाजित है। और 512 8 का क्यूब होता है, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम अलग से आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब इनके नियम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? 4, ठीक है। ऐसे यहां पे भी लिख लेते हैं, लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या और डिवाइडेड बाय क्या हो जाना चाहिए? 8। ये इनके नियम होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप यूनिट डिजिट नंबर, इकाई का अंक पढ़ोगे तो वहां पर भी 4 की बात करेंगे हम हर जगह, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो है वो हम देखते हैं 5 की बात और 10 की बात यदि हम करें तो 5 का जो है वो 2 जैसा चलता है। कैसे चलता है समझाते हैं। यहां पे हमें केवल इकाई का अंक देखना होता है, इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। सेम कहानी यहां पे भी चलती है, इकाई का अंक
और यहां पे केवल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें ये होगी, हाँ होगी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 0। ये होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लो, 10 का तो सभी को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 5 की और 10 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 6 से और 12 से। 6 और 12 का कोई नियम नहीं होता है। 6 और 12 को हम ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं जिनकी भाज्यता हमें आती है। जैसे हम 6 की बात करें तो 6 को हमने 3 में और 2 में तोड़ लिया। ठीक है, 12 की यदि अपन बात करें तो 12 को हमने 3 में और 4 में तोड़ दिया। 4 3 12, 3 दूनी 6। अब बात करते हैं यदि 6 की, तो सबसे पहली कहानी ये है कि 6 को हमने 2 भागों में तोड़ा है। दोनों के नियम को जो संख्या मानेगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि अपन एक एग्जाम्पल लें, मन से ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी अपन इसी एग्जाम्पल को रखेंगे। यहां की कहानी भी सेम है, 3 और 4 दोनों के नियम को मानने वाली संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, इसकी यदि अपन बात करें तो अपन को चेक जो करना है वो करना है 6 पे। 6 को हमने 2 भागों में तोड़ा, 2 में और 3 में। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि 2 का नियम क्या होता था। 2 का नियम होता था आखिरी के अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 है, तो ये 2 का नियम तो फॉलो कर रही है। अब बात करते हैं 3 की। ठीक है, तो 3 के लिए आपको पूरी चीज़ें लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट करते आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, यहाँ देखते हैं, 3 और 1 कितने होते हैं, 4, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 3 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22। 22 डिवाइडेड बाय 3 होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 के नियम को तो मान रहा है मगर 3 के नियम को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो ये संख्या ओवरऑल 6 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमें चेक जो करना है वो करना है 12 पे। 12 को हमने 3 में और 4 में तोड़ा। सबसे पहले 4 की बात कर लेते हैं, इजी होता है। आखिरी के कितने अंक, 2 अंक। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 होता है क्या, हाँ होता है। तो 4 के नियम को तो मान लिया इसने। ठीक है, और 3 के नियम को हमने अभी यहाँ पे चेक किया था। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल है वो आ रहा था 22 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 करेंगे तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल ये संख्या जो है 12 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, सेम कहानी जो है, मान लो आगे चल के अपन बड़े क्वेश्चन जब करेंगे तो मान लो लिखा आ जाए 99, तो 99 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 9 में और 11 में। ठीक है, 9 का नियम तो हमें आता है, 11 का भी हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से देखते हैं। अब हम बात करते हैं 11 के नियम की। ठीक है, 11 का नियम जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नियम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या लेके चलते हैं। ठीक है, देखें ये नंबर हमारे पास है 29435417 और इसको हमें 11 से चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 11 के नियम के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझते हैं। यदि आपसे पूछें ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये फर्स्ट स्थान है। यदि अपन देखें यहां पे, ये वाला जो है ये पहला स्थान है, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और इसके अंदर जो लिखा है वो पहले स्थान का अंक है 7। ठीक है, ये दूसरा तो ये तीसरा, ये तीसरा तो ये चौथा, तो ये पांचवा, तो ये छठवा, ये सातवा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो 1, 3, 5 और 7 प्लेसेस हैं। ठीक है, ये पहला, तीसरा, पांचवा और सातवा विषम स्थान है।
कौन से स्थान है? विषम स्थान, ऑड प्लेसेस नंबर। ठीक है, ये ऑड प्लेसेस है और ये ऑड प्लेसेस नंबर है। ठीक है, यदि जो बचे हैं इनकी बात करें, ये वाले, इनकी यदि अपन बात करें तो ये पहला स्थान, ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा, ये तीसरा, ये कौन सा? चौथा, ये पांचवा, तो ये छठवा, ये सातवां, तो ये कौन सा? आठवां। ठीक है, और ये जो है ये हमारे हो गए सम स्थान। ठीक है, इवन प्लेस नंबर। ठीक है, तो ये इवन प्लेसेस नंबर हो गए। ठीक है, और ये ऑड प्लेसेस नंबर हो गए। ठीक है, तो ये ऑड प्लेसेस और ये इनके अंदर जो लिखी हैं ये हो गए ऑड प्लेसेस नंबर। ये चीज़ हमने क्यों समझी है? ये हमने इसलिए समझी है क्योंकि इसी से कोरिलेट करके इसका नियम बनता है, और नियम जो है वो ये है कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग डिवाइडेड बाय, जो भी संख्या अपन को मिल रही है या तो वो 11 से डिवाइड हो जाए, मींस पूरा पूरा भाग चला जाए, या तो वो पूरी 0 हो जाए। यदि ये नियम फॉलो करेगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे अपन अपने क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हो कि अपने क्वेश्चन में ऑड प्लेसेस नंबर पे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला है। तो पहला है 7 4 3 9। ठीक है, ये हो गया ऑड प्लेसेस नंबर, माइनस फिर हो जाएगा इवन प्लेसेस नंबर 1 + 5 + 4 + 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 11 करना है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं 7 और 4 कितने हो गए? 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 और 9 होते हैं 23, 23 माइनस। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 2 12 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 23 में से 12 जाएंगे तो बच जाएंगे 11 डिवाइडेड बाय 11। आप देख रहे हो कि 11 में 11 का भाग जाता है तो ये हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 11 का नियम जो था वो ये था कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग डिवाइडेड बाय या तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए या तो वो पूरी 0 हो जाए, और हमने इसको करके भी देख लिया। ठीक है, इंग्लिश में यदि देखें, द सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर माइनस द सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, और 0। ठीक है, तो ये नियम जो होता है वो होता है 11। 11 का नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब आपके सामने एक नंबर है 57463822 और आपको टेस्ट करना है कि ये नंबर 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सेकंडों के लिए आप अपने वीडियो को पॉज करें और इसको टेस्ट करें कि आप पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे आपको अभी नियम अपन ने पढ़ा है विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो आपको ऐसे सर्कल बना लेने हैं, और जब सर्कल आप बनाओ तो साथ में काउंट भी करते जाना है कि 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23। ठीक है, फिर नीचे वाले को भी जोड़ना है कि 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 डिवाइडेड बाय 11, और 23 में से 14 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 9। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आप करो तो आपको क्या है कि शॉर्ट फॉर्म अपनाना है कि नंबर देखा और मन में आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या होता है और करते जाना है। ऐसे करके आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने जो नियम देखा वो देखा 2 का। 2 का नियम क्या होता था, आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 3 का और 9 का एक जैसा चलता है। 3 का होता था सभी अंकों का योग डिवाइडेड बाय 3, सभी अंकों का योग डिवाइडेड बाय 9। फिर हमने देखा 4 का और 8 का। ठीक है, तो 4 का होता था आखिरी के 2 अंक और 8 का होता था आखिरी के 3 अंक डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। फिर हमने देखा 5 का और 10 का। 5 में इकाई के अंक देखते थे, या तो 0 हो या तो 5 हो, और 10 में हम देखते थे कि आखिरी में 0 होना चाहिए। फिर हमने देखा 11 का। 11 का होता था विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग डिवाइडेड बाय 11 हो या तो 0 हो। ठीक है, अब आप देखें तो एक बीच में बच गया है 7, जो हमारे बहुत माइनर काम का है, तो भी हम उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी कभी कभी आ जाए गलती से, तो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 7 का और 13 का एक जैसे चलता है। कैसे चलता है, तो अब हम देखते हैं 7 का नियम। अब हम बात करते हैं 7 के नियम की। तो 7 का नियम और 13 का नियम जो है वो एक जैसा चलता है। तो स्टार्टिंग में अपन एक जैसा बहुत बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी इन दोनों के नियम जो हैं वो एक जैसे चलते हैं। कैसे चलते हैं, तो हम एक काम करते हैं, 7 के लिए हम 2 नंबर लेके चलते हैं और एज इट इज 13 का होगा तो 7 का करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे 2 नंबर कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। ये है नंबर, ये है 2 नंबर। पहला नंबर है 42385 कैन बी डिविजिबल बाय 7 और 42385 357 डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो 7 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। करने का जो नियम है वो ये है कि सबसे पहली स्टेप में आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं यहाँ से। ठीक है, ये बनाया। अब यहाँ पे तो कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 0, तो ये भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी बना लेते हैं, वही सेम कंडीशन। ठीक, अब यहां पे हम क्या करते हैं, इस नंबर को, ये वाले पेयर को आगे वाले पेयर में से माइनस करते हैं। माइनस करा, 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, 8 में से 4 गए तो कितने बच गए 4, और ये हो जाएगा 3। और जो नंबर बचे उसको आपको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके हो जाएंगे 28। ठीक है, और ये हो जाएगा 14, और 14 में से 8 जाएंगे तो अपने बच जाएंगे कितने 6। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 0 और ये आ जाएगा 3। अब 7 से दोगे तो ये जाएगा 9 बार। तो आप देख रहे हो कि 0 बच रहा है, मीन्स ये 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे केवल 2 पेयर बन रहा है, यहाँ पे कितने पेयर बन रहा है 3 पेयर। ठीक है, जब भी 2 से ज़्यादा पेयर बनते हैं तो कहानी होती है कि आपको एक छोड़ एक पेयर लेना होता है। तो कहानी ये है कि पहले इन दोनों पेयरों को जोड़ना है आपको। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, 357 प्लस ये हो जाएगा 42। जोड़ो, 7 और 2 हो गए 9, 5 और 4 9, 399, और उसमें से ये वाले बीच वाले पेयर को घटाना है। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएंगे तो बच जाएंगे 4। ठीक है, और 9 में से 8 जाएंगे तो बच जाएगा 1। ठीक है, और अपन को पता है कि यदि 14 में 7 का अपन भाग देते हैं तो 2 बार चला जाता है। ठीक है, और ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, सेम कंडीशन यदि अपन देखें तो ये 11 जैसी कहानी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। ठीक, अब यदि अपन देखें कि 7 का नियम जो होता है वो एज इट इज होता है काय का 13 का, तो 13 का आप लोग करके देख लेना। ठीक है, कम इम्पोर्टेंट है इसलिए अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं जितनी भी चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है, 2 का, 3 का, 9 का, 4 का, 8 का, 6 का, 12 का, 7 का, 11 का, 13 का, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इन पे क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि संख्या 451603 9 से विभाजित हो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x while the number is divided by
9। ठीक है, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2, 5, 7 और 8। ठीक है, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है संख्या है 4, 5, 1x और 603। ये आपके पास एक नंबर है और इसको आपको बोला गया है कि ये 9 से विभाजित है, 9 से ये विभाजित हो रही है और आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x, x का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने 9 का नियम पढ़ रखा है। ठीक है, 9 का नियम क्या होता था, सभी अंकों का योग। तो आपको अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, 4 + 5 कितने हो गए, 9, 9 और 1 10, 10 16 और ये हो जाएगा 19, हो गया। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 प्लस का x। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 9। अब हमें x की वैल्यू रख के देखनी है कि हमारा काम किस नंबर को रखने से हो रहा है। ठीक है, कि वो 9 से भाग चला जाए। 19 में आपको 2 जोड़ना है, 19 प्लस का 2, 19 और 2 होते हैं 21, डिवाइडेड बाय 9 होता है, नहीं होता है। 5 जोड़ो, 19 और 5 कितने होते हैं, 24। काम बना, नहीं बना। 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 26। काम बना, नहीं बना। तो 19 में आप जोड़ोगे 8 तो हो जाएगा 27। 27 डिवाइडेड बाय 9 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। जो आपका पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जब संख्या 7, 8, x, 3, 9, 4, 5 11 से विभक्त हो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x while द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। और ऑप्शन जो आपके पास दिए हैं वो दिए हैं 0, 1, 3 एंड 5। ठीक है, और यदि शॉर्ट फॉर्म में अपने अपने क्वेश्चन को लिखे हैं तो लिखा है 7, 8, x, 3, 9, 4, 5। ठीक है, और ये जो है ये आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि 11 से विभक्त है और आपको ऑप्शन में जो दिए हैं वो दिए हैं 0, 1, 3, 5। ठीक है, तो यदि अपन इसको करें तो 11 का नियम हमने पढ़ रखा है। 11 का नियम होता था विषम और सम वाली संख्याएं ये होती थी, तो हम इसको जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 5 + 9 + x + 7। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, फिर इनको जोड़ना है तो हो जाएगा 4 + 3 + 8 डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो 9 और 5 हो जाते हैं 14। ठीक है, 14 और 7 हो जाते हैं 21। 21 प्लस का x माइनस 8 और 4 12 और 3 15 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 11। ठीक है, 21 में से 15 जाएंगे तो बच जाएंगे कितने, 6। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि 0 रखा तो 6 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, 1 रखा तो 7 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, 3 रखा तो 9 डिवाइडेड बाय 11। तो अपन अब यहाँ पर रख देंगे क्या, 5। तो हो जाएगा 6 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 11 तो हो जाएगा 11/11 और ये दोनों कट गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ऐसे हमें करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किन में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 99। ठीक है, और ऑप्शन आपको ये दिए हैं। अपन ने जब 6 का नियम पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि उसको हमने 3 और 2 में तोड़ा था। अब ये 99 का तो कोई नियम होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 में और 11 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स इसका मतलब है कि जो संख्या 9 से और 11 दोनों के नियम को सेटिस्फाई करेगी वो हमारी संख्या 99 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले 9 की बात करते हैं। 9 का नियम क्या होता था, सभी अंकों का योग। तो जोड़ना चालू करते हैं। सबसे पहले 9 और 2 होते हैं कितने, 11। ठीक है, 11 और 7 होते हैं 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 23 और 3 कितने होते हैं 26, 26 और 1 27। तो ये 27, 27 डिवाइडेड बाय 9 होता है, हाँ होता है, मगर आपको टिक करके नहीं आना है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमें 11 के नियम को भी सेटिस्फाई कराना है। तो अब 11 की बात कर लेते हैं। 11 की बात करें तो 11 का नियम होता था विषम
माइनस सम प्लेसेस, ठीक है। तो 7 और 3 होते हैं 10, 10 और 2 होते हैं 12, माइनस 9 और 5 होते हैं 14, 14 और 1 15, डिवाइडेड बाय होता है 11, ठीक है। 12 में से 15 जाएंगे, ठीक है, तो बचेंगे कितने, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 11, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद सबसे पहले अपन बात करते हैं 9 की। तो 9 की बात यदि अपन करें तो सभी को जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 डिवाइडेड बाय 9 होता है, मगर टिक नहीं करना है क्योंकि अभी हमें 11 को भी चेक करना है। 11 के लिए हमने देख रखा है कि विषम, ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9, माइनस 6 और 3 9, 9 और 9 18, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अपना 11, 9 में से 18 गए तो कितने बच गए, माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 11, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ठीक है, नीचे करेंगे तो अपना फिर वही कहानी, पहले 9 का फिर 11 का। तो 9 का हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 17 और 1 18, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 9 होता है, ठीक है। अब बात कर लो 11 के लिए, 11 के लिए करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, माइनस 4 और 4 8, 8 और 1 9, डिवाइडेड बाय 11, 9 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0, 0 डिवाइडेड बाय 11। तो अपन ने देखा था कि 11 का नियम में या तो वो संख्या 11 से डिवाइडेड हो जाए या तो वो पूरी 0 हो जाए। यहाँ पे पूरी 0 हो रही है तो ये संख्या 11 से भी होगी, मीन्स ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दिस। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ये संख्या 99 से विभाजित होगी, ठीक है। एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ए और बी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 5a 4 3b को 88 से विभाजित किया जा सके। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द नंबर 5a 4 3b कैन बी डिवाइडेड बाय 88। और ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं वो दिए गए हैं ए और बी के 6 5 7 3 9 4 और 8 2, ये ए और बी के मान है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 88 से आपको विभाजित करके देखना है, ठीक है, कि विभाजित हो रहा है और आपको चेक करना है कि ए और बी के मान क्या होंगे। यदि आप 88 की बात करें तो इसका डायरेक्ट कोई नियम नहीं होता है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हमने तोड़ा 8 में और 11 में, ठीक है। सबसे पहले हम 8 के लिए चेक कर लेते हैं। 8 का नियम क्या होता है, आखिरी के कितने अंक, 3 अंक लिए। अब अपन b की जगह पे रख के देख लेते हैं। यदि अपन यहाँ पे देखें b की वैल्यूज ये, तो हमने 5 रखा, तो अपन को पता है इससे तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, 5 है, इससे तो होने सरा। फिर बात करते हैं 3 की, इससे भी भाग दे के देख लो आप, हो रहा क्या, 2 3 3 डिवाइडेड बाय 8, ये भी एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अपन ने रखा 4, तो हो जाएगा 2 3 4 डिवाइडेड बाय 8। तो आप देख रहे हैं, इसको करके देखो तो 8 दूनी हो जाएंगे 16, ठीक है, बच जाएंगे 4, 4 और 3 7, 74 बन जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं आखिरी की, तो आखिरी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चाहो तो करके देख लो, 2 3 2 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 8 दूनी हो जाएंगे 16, बच जाएंगे कितने, 4, 4 और 3 7, 72 बन गया। तो 9 8 72, 29 बार जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कि एक ही आप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो दोनों में से ऐसी वैल्यू पहले लें जो जिसका नियम छोटा हो, तो वो छोटे का लगाएं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये था हमारा टॉपिक विभाज्यता। आज हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी, वो भी एक नई टेक्निक के साथ। आशा करता हूं कि आपको वो टेक्निक अच्छी लगी होगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे आपको मेरी टेक्निक लगी, कैसे पढ़ाने का तरीका लगा। उसके बाद आती है क्वेश्चन करने की, तो मैं अगली क्लास में जो है आपके साथ डिविजिबिलिटी के एग्जाम वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद। आप हमसे हमारे यूट्यूब और ऐप के थ्रू मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अगली क्लास में मैं आपके साथ मिलता हूं। धन्यवाद।